वही बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सेक्टर 24 केमिकल ड्रम ब्लास्ट में 2 की मौत की सूचना मिल रही है। हादसे में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आग के बाद केमिकल से भरे ड्रमों में धमाके हुए थे। मृतकों में वर्कशॉप के मालिक का बेटा शामिल था। 25 वर्षीय अभिषेक के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। कर्मचारी प्रदीप के तौर पर दूसरे मृतक की पहचान हुई है। दोनों वर्कशॉप मालिक भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं और सोमवार शाम को वर्कशॉप में भीषण हादसा ये पेश आया। शिव स्टील और कालका केमिकल वर्कशॉप में ये बड़ा हादसा पेश आया था, जिसके बाद इसमें 35 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। फौरन इनको अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अब सूचना ये कि इन 35 लोगों में से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और कुल इस हादसे में 35 लोग घायल थे। हालांकि देखा गया कि जैसे ही हादसा पेश आया वैसे ही फौरन अस्पताल ले जाया गया। इलाज भी सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। कर्मचारी प्रदीप के तौर पर दूसरे मृतक की पहचान हो पाई है। इसके साथ साथ दोनों वर्कशॉप मालिक भी हादसे में गंभीर रूप से अभी भी घायल है, इलाज चल रहा है। सोमवार शाम को वर्कशॉप में जिस तरह से यह भीषण हादसा पेश आया था, शिव स्टील और कालका केमिकल वर्कशॉप में यह हादसा पेश आया और सेक्टर 24 केमिकल ड्रम ब्लास्ट में 2 की मौत की सूचना मिल रही है। फरीदाबाद से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों के इलाज के दौरान मौत की सूचना मिल रही है और इस दौरान आपको बताते चले ये देखा गया कि इस पूरे हादसे क्रम में 35 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे इस पूरे ब्लास्ट में और इसके बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया। इलाज अभी भी कुछ लोगों की वहां पर जारी है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो 2 और लोग इलाजरत थे, अब मौत की सूचना मिल रही है। यानी हादसा इतना भयावह था कि इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, उस दिन भी जब हमने खबरें ये दिखाई और आपने बताया भी कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब सूचना ये कि 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। देखिए खुशबू, बिल्कुल जिस तरीके से बीते दिनों फरीदाबाद के सेक्टर 24 में केमिकल ड्रम ब्लास्ट होने के चलते जो है वो करीब 35 लोग जो है वो उसकी चपेट में आ गए थे, पूरी तरीके से झुलस गए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया था। आज उस पूरे मामले में बता दें कि जो है वो बड़ी अपडेट सामने आई है। इस पूरे मामले में 2 लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं अब तक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो 25 वर्षीय जो एक अभिषेक नाम का जो है वो युवक था, उसकी मौत इस पूरे मामले में हुई है, जो कि खुद उस कालका स्टील कंपनी के संचालक का बेटा बताया जा रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, उसका नाम प्रदीप है, जो कि कर्मचारी था। 4 दिन तक जो है वो उसका इलाज चला और उसके बाद आज उसकी भी जो है वो मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को पुलिस ने सौंप दिया है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरे मामले को देखते हुए जो उस एरिया में जो तमाम जो वर्कशॉप थी उनको जो है एहतियातन के तौर पर अभी जो है वो बंद किया गया है। सभी जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं अभी वहां पर जो है वो पुलिस की जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई है। मुजफ्फर थाना पुलिस ने जो है वो दोनों जो वर्कशॉप मालिक हैं उनके खिलाफ इस पूरे मामले में जो है वो कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया था लापरवाही का, क्योंकि जो खुले में ड्राम रखे हुए थे जिनसे बड़ा हादसा हुआ है, उसके चलते जो है वो FIR दर्ज जो है वो दोनों जो कालका स्टील है उसके मालिक के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया गया है और जो शिव स्टील है उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया है। तो फिलहाल इसमें बड़ी अपडेट ये है कि 2 लोगों की पूरे मामले में जो है वो मौत हो चुकी है। जी मुकेश, लेकिन शुरुआती जांच में अभी क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? क्या इसमें पाया जा रहा है कि जो ये कंपनी वहां पर चल रही थी, जिस तरह से चलाया जा रहा था, क्या ये वैध था या फिर किस तरह से इसके लाइसेंस थे भी या नहीं? इसको लेकर शुरुआती जांच में क्या निकल करके सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल, जहां पर ये जो वर्कशॉप चलाई जा रही थी वो बिल्कुल अवैध तरीके से जो है यानी कि चलाई जा रही थी, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या कोई अनुमति नहीं थी। और बड़ी बात ये है कि उस कंपनी के अंदर CNC मशीन का जो है वो काम होता था। CNC मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और जो कि CNC मशीन के अंदर जो है वो एक तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो ड्राम थे वो बाहर खुले में रखे हुए थे, इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल जो है वो प्राथमिक जो जांच में पता चल पाया है कि आग लगने का जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट था। बाद में केमिकल से आग संपर्क में आई और उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट हुआ।
इस दौरान जो है वो लोग जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी थे, पुलिस के लोग थे और वहां के जो कर्मचारी थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस चपेट में आए और करीब 35 लोग इस चपेट में आने से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक, चाहे विधायक की बात की जाए, चाहे तमाम कर्मचारी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए, सब मौके पर पहुंचे और उसके खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि इसमें जो है वो अनौठाई तरीके से ये वर्कशॉप चल रही थी। वर्कशॉप थी बड़ी और इसके अंदर ये मशीनें थी। फिलहाल जो है वो जांच उसके खिलाफ की जा रही है और मामला भी दर्ज जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। इस पूरे मामले में 35 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। जी चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आग के बाद केमिकल से भरे ड्रमों में जिस तरह से धमाके हुए, इस पूरे धमाके में, इस घटनाक्रम में 35 लोग चोटिल हो गए थे। अब सूचना ये कि इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है।